Yes, hello students. In previous lecture we were talking about the Mendeleev's classification of elements, and it is also known as old periodic table. It is based on old periodic law and stated that इसका statement क्या है? The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses या वेट्स, यानी ये एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पर बेस्ड है. ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन, और ये काफ़ी ईयर्स तक चलता रहा. ठीक है, उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, अराउंड 60 to 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे. तो उन सारे एलिमेंट्स में ये मतलब मैक्सिमम को सेटिस्फाई करता है. और मेंडलीफ का ये टेबल 40-50 ईयर्स तक कंटिन्यू चलता रहा अप टू द मोज़ले एक्सपेरिमेंट. जब तक मोज़ले का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था उस टाइम तक इट वाज करेक्ट, एज्यूम टू बी करेक्ट, क्योंकि कोई और अल्टरनेट नहीं था. तो यही इसे ही सही मानकर, और ये काफ़ी ठीक था. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जैसे बाकी के साइंटिस्ट के थे उनसे तो बेटर ही था ये. ठीक है, इट वाज बेटर देन अदर. तो इसलिए इसे एज ठीक है एक्सेप्ट किया गया. अब इसमें ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा थ्योरी है. ठीक है, तो मैं अब आज तो लिख रहा हूँ इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, पहले से थ्योरी लिख लूँगा, क्योंकि थियोरटिकल पार्ट का वही है, स्टेटमेंट फिक्स होते हैं. मैं पहले से ही देख लूँगा मुझे क्या लिखना है. ठीक है, तो इसमें सोच ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा और लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, मेन पॉइंट्स. तो ठीक है, तो मेंडलीफ के जो मेन पॉइंट्स हैं, अब उसमें थोड़ा सा क्या है कि रिकॉल करने में टाइम लगता है. एंड टाइम पर कुछ यूज़लेस ना लिख दें हम, ज़्यादा स्टेटमेंट ना लिखें. ठीक है, थ्योरी की तरह से. तो इसलिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखें. तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले से लिख लूँगा. ठीक है, मेन पॉइंट्स, और हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे बस सीधा. ठीक है, और उसके बाद जो मेन पॉइंट्स आएंगे आगे, मतलब जो पढ़ने के होंगे वो हम लिख लेंगे. ठीक, चलिए तो इसके पॉइंट्स लिखता हूँ मैं. वन ऐसे बनाकर लिख देता हूँ पॉइंट्स की तरह से. इट इज़ आल्सो नोन एज शॉर्ट फॉर्म द पीरियोडिक टेबल. It is also known as short form of periodic table. अभी जो रिसेंटली वो लॉन्ग फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं आप, जो रिसेंटली पढ़ते हैं. While arranging the elements, in the periodic table, he not only considering the, not only followed their atomic masses, followed not only followed the increasing order, followed the increasing order of atomic weights या atomic masses, but also, मतलब सिर्फ ये मास पर ही बेस्ड नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ पर भी बेस्ड है. बट आल्सो considered their properties. ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी उसने कंसिडर किया और उसके बाद में ये टेबल बनाया. ठीक है, और ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज़ ओनली 63 एलिमेंट्स.
in original table only 63 एलिमेंट्स, ठीक है, वर नोन। तो उस टाइम पर जो 63 एलिमेंट्स थे वही उसने नोट किए जो नॉन थे, ठीक है। और is Mendeleev observed that element with similar properties have almost same atomic masses, ठीक है, उसने कुछ ऑब्जर्व भी किया था, ठीक है। एलिमेंट्स विच आर मोस्ट वाइडली distributed in nature have small atomic weights and possess sharply defined properties, मतलब जो नेचर में ज़्यादा हैं उनके मास लाइट हैं, ठीक है। एलिमेंट्स विच आर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख देता हूँ मैं, the elements which are most widely distributed in nature have small एटॉमिक वेट्स। जैसे सोडियम वो नेचर में बहुत ज़्यादा है तो उसका मास कम होगा, लिथियम, पोटेशियम, मतलब जो नेचर में वाइड, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कार्बन, हाइड्रोजन, इनके मास कम है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा था, ठीक है। और क्या ऑब्जर्व किया मेंडलीफ ने? मेंडलीफ ऑब्जर्व दैट ही observed that elements with similar properties have similar या almost same एटॉमिक वेट्स, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत क्लोज हैं उनके वेट भी सेम। एग्जांपल, आयरन 56, कोबाल्ट 59, निकल 59, ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये और इसलिए उसने आयरन, कोबाल्ट, निकल इनको क्या रखा है, एक साथ रखा हुआ है। आप देखेंगे ओल्ड पीरियोडिक टेबल में, आपने 9th-10th में स्टडी किया होगा तो उनमें इन तीनों को एक साथ एलिमेंट ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड, एटॉमिक वेट्स इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, एटॉमिक वेट्स इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं उनमें, ठीक है। जैसे पोटेशियम 39, रुबिडियम 85, सीजियम 133, इस तरह से, ठीक। तो उसने ये कुछ ऑब्जर्व किया कि या तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर सेम हैं तो उनके एटॉमिक मास सेम होंगे, या फिर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होंगे, ठीक, जिनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी है। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसे पीरियड हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल ओल्ड को ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है, उसका आंसर जो मैं स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूँ, इसलिए उसे ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ड्रॉ करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो वर्ड इसमें क्या था, वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल columns are called groups and there are
9 ग्रुप्स 0 to 8th। ठीक है, ये आपने 9th-10th में स्टडी किया हुआ। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल एंड horizontal rows are called periods। ठीक, and there are 7 periods। ठीक है, इस तरह से। ठीक, फर्स्ट 3 periods are short periods। फर्स्ट 3 periods are short periods and remaining are long periods। Each long period has 2 rows of element। Each long period has 2 rows of elements, और यह कह सकते हैं आप 2 series of elements। 2 series of elements। ठीक है, तो हम उसमें केवल थियोरेटिकल पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। वैसे ये बुक्स में पूरा डिटेल में थ्योरी की तरह से लिखा होगा। ठीक है, हम लेकिन इसे पॉइंट्स बनाकर लिख रहे हैं। ठीक है, और 0 और 8 को छोड़ दें। ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड एक्सेप्ट 0, लिविंग 0 एंड 8th, या एक्सेप्ट लिख सकते हो, एक्सेप्ट 0 to 0 and 8। ईच ग्रुप is subdivided into subgroups known as A and B ग्रुप या सब ग्रुप। ठीक है, तो ए और बी, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाना, इसके बाद जब मोज़ले के एक्सपेरिमेंट के बाद में नया पीरियोडिक लॉ आता है और उसके बेस पर लॉन्ग फॉर्म बनता है, तो उसमें भी ऐसे ही किया गया था। ग्रुप्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ग्रुप्स को 2 पार्ट में, ए और बी पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, बाद में अब रिसेंटली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, वो डिवाइडेड नहीं है। चलिए, अब इसमें ग्रुप 8 में कंसिस्ट ऑफ द 3 ट्रायड्स। 8th वाला स्पेसिफिक था इसमें, उसमें क्या था, ग्रुप 8 of the periodic table consists of 3 ट्रायड्स। जैसे डोमिनियर का था ऐसे ही इसमें भी ट्रायड्स known as transition triad। एंड दे आर, कौन कौन से एलिमेंट थे वो, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल।
और कौन सा एलिमेंट था? रुथीनियम, Ru, रोडियम RH, एंड Pd, पैलेडियम। और क्या ग्रुप था? ओस्मियम OS, इरिडियम IR एंड प्लेटिनम PT। इस तरह से, ठीक है। ये 8th में थे, 3-3 का पेयर, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स। उसने मतलब जीरो ग्रुप लिखा, लेकिन वहाँ उस टाइम पर जीरो में कोई भी एलिमेंट नहीं था। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स वर नॉट known at the time of at that time, ठीक है, and later introduced by Ramsay and Relling। तो रामसे और रेलिंग ने बाद में क्या किया? इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें। लेकिन उस टाइम पर जब मेंडलीफ ने इसे लिखा था तो उस टाइम पर जीरो ग्रुप खाली था, क्योंकि नोबल गैसेस के लिए थी वो जगह, और नोबल गैस उस टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं थी, ठीक है। मेंडलीफ हैज़ फोरसाइट, मतलब उसे पहले से ही पता था, मतलब कुछ प्रिडिक्शंस किए थे उसने। मेंडलीफ हैज़ a foresight to leave some gaps in the periodic table for 3 elements, ठीक है। एंड these elements, उस टाइम पर ये एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, लेकिन उसने खाली जगह छोड़ दी थी कि आफ्टर जब भी कभी डिस्कवर्ड होगा यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो यहाँ इन पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई, वो अननोन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की, इसका बेसिक नेचर, इसके ऑक्साइड्स ऐसे बनेंगे, ये फार्मूला होगा उनका ऑक्साइड्स का, और इस तरह से उनका ये बेसिक नेचर होगा या एसिडिक नेचर होगा, उनकी ये प्रॉपर्टी होगी, डेंसिटी होगी, इस तरह से, ठीक है। एंड दीज एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, these elements are discovered later are discovered later, ठीक है, बाद में डिस्कवर्ड हुआ है। एंड इंक्लूडेड इन द टेबल, एंड इंक्लूडेड इन द टेबल, ठीक, बाद में डिस्कवर्ड हुए हैं, उस टाइम पर वो डिस्कवर्ड थे नहीं, उसने जगह छोड़ी थी। कौन कौन से एलिमेंट थे? उसने नाम लिखा था एका, बोरॉन, ठीक है, नोन एज स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम कहा जाता है। दूसरा क्या था? उसने लिखा एका सिलिका, एका सिलिकॉन, recently known as germanium, third element
that was known as Aka aluminium, and it is recently known as gallium. तो ये 3 एलिमेंट थे जो जिनका प्लेस खाली था, उन्हें डिस्कवर्ड नहीं था उस टाइम पर एलिमेंट। जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ कोई एलिमेंट ऑक्यूपाइड होता, लेकिन वो उस टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं था। इसलिए मैंडलीफ ने एक को एका बोरॉन लिखा, बोरॉन से रिलेट के पास था वो। इस एका सिलिकॉन लिखा, सिलिकॉन के पास था। और एका एल्यूमिनियम लिखा, वो एल्यूमिनियम के पास गैप था, मतलब बाद में। तो इन एलिमेंट्स को स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम कहा गया। ठीक है, रिसेंटली जो कहा जाता है। ठीक, मतलब आप ये समझिए कि हम उनके मेरिट्स लिख रहे हैं या उसके करेक्टर्स लिख रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक एज वेल एज मेरिट्स ऑफ द मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेन मेरिट्स लिख रहे हैं। मैंडलीफ ने क्या किया था, ही करेक्टेड द एटॉमिक वेट्स ऑफ, उस टाइम पर कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट गलत लिखे गए थे। एटॉमिक वेट्स ऑफ बेरिलियम, इंडियम, एंड ओस्मियम। ठीक, बाय यूजिंग corrected valency of element। तो बोरोन का एटॉमिक मास उस टाइम तक गलत लिखा जाता था। ठीक है, उसका सॉरी बेरिलियम का, इरिडियम का, ओस्मियम का। तो इसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उसकी पोजीशन डिसाइड की और कहा कि इसका मास ये नहीं होना चाहिए, इसका मास ये होना चाहिए। ठीक है, इक्वलेंट वेट और वैलेंसी को मल्टीप्लाई करके उसने एटॉमिक वेट नोट किया। ठीक है, एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ठीक है, इसके बेस पर फाइंड आउट किया। और अब हमने लिख ही लिया है सारे के सारे, मतलब ये मेरिट्स, मैंने कहा ना, मेरिट्स और करेक्टरिस्टिक्स हमने सब एक साथ लिख लिए हैं उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स को अलग से लिख लेते हैं, सॉरी, ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स। अब इसमें पीरियोडिक टेबल ये परफेक्ट तो था नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो थी इसमें। ठीक है, अब उसमें क्या 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 लिखा हुआ था, सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक वेट्स वर प्लेस्ड, मतलब उल्टा सीधा लिखा था। जैसे पहला क्या था, सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक वेट, higher atomic weight were placed before the lower atomic weight elements। एटॉमिक वेट एलिमेंट्स। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया उसने, इन ऑर्डर टू मेंटेन द, उसने तो ऐसा किया कि जिससे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रहें, इन ऑर्डर टू मेंटेन द मेंटेन सिमिलर केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, एंड आर कॉल्ड इन्वर्टेड पेयर, एंड आर, और उन्हें क्या नाम दिया उसने, एंड कॉल्ड एनोमलस पेयर और इन्वर्टेड, कॉल्ड इनवर्टेड पेयर, या नाम लिया एनोमलस
एनोमलस पेयर, ठीक है। और वो एनोमलस पेयर्स कौन से थे? आर्गन, पोटेशियम, ठीक, कोबाल्ट, निकल, टेलुरियम, आयोडीन, थोरियम, Pa, ठीक, ये थे। तो इन पेयर में, ठीक, जैसे ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर, तो इन्हें क्या कहा गया? एनोमलस पेयर कहा गया, एनोमलस पेयर, ठीक है। तो ये डीमेरिट था उसका। और भी था, उसने कुछ सिमिलरिटी वालों को डिसिमिलर पोजीशन पर लिखा है, डिसिमिलर वालों को सिमिलर पोजीशन पर लिखा है, मतलब इस तरह से और भी ड्रॉबैक हैं उसके, ठीक है। तो सेकंड ड्रॉबैक लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट मेड क्लियर। सेकंड, पोजीशन ऑफ एच, या हाइड्रोजन ही लिख देते हैं, हाइड्रोजन was not made clear, पता नहीं था कि एच को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स आर अनसर्टेन, पोजीशंस ऑफ आइसोटॉप्स का भी पता नहीं था, पोजीशन ऑफ ऐसे लिख देते हैं, पहले उसके लिए लिख लेते हैं, चलो ठीक है, आइसोटॉप को बाद में लिख लेंगे। पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स आर अनसर्टेन, लैंथेनॉइड्स की पोजीशन का पता नहीं था, ठीक है। देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, जबकि होना चाहिए, क्योंकि मास के बेस पर बेस्ड है, और मास तो सबका डिफरेंट होता है, आइसोटॉप्स का है, मास एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर तो सभी का डिफरेंट है, बट उसके लिए कोई स्पेस नहीं था। आइसोटॉप्स आर नॉट इंक्लूडेड लिख सकते हो, देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटॉप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और कुछ ग्रुप्स में सिमिलरिटी का कोई अता पता ही नहीं था, मतलब डिसिमिलर एलिमेंट्स रखे हुए थे, एब्सेंस ऑफ सिमिलरिटी इन सब ग्रुप्स, जो सब ग्रुप डिवाइड किए थे ना, ए और बी, उनमें उसका कोई रिलेशन नहीं था, मतलब प्रॉपर्टीज़, जैसे एल्कली मेटल्स एंड कॉइनेज मेटल्स, ठीक है, जैसे ये लिखा है एल्कली मेटल्स फर्स्ट ए लिखा, एंड कॉइनेज मेटल्स, ठीक, इन्हें क्या लिखा, फर्स्ट बी लिखा। तो इनमें कोई एल्कली मेटल्स तो होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा, और कॉइनेज मेटल क्या होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है, हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये हाईली इनर्ट होते हैं, नोबल एलिमेंट्स मेटल्स कहा जाता है, दीज आर नोन एज नोबल मेटल्स जनरली ने, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनका तो कोई केमिकल प्रॉपर्टी का रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। और ये सब इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, मेन ड्रॉबैक्स हमने लिखे हुए हैं। तो अब ये जब मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल और कोई अल्टरनेट नहीं था, इसलिए ये चलता रहा, कोई बात नहीं, 2-4 ड्रॉबैक्स हैं, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे जाकर क्या आता है, 1912 में आपको बताता है कि एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है, मोज़ले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ
periodic table was replaced by long form of periodic table after the Moseley experiment. Moseley X-ray एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये मोज़ले एक्सरे एक्सपेरिमेंट क्या है, ये मैंने आपको पहले ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए दोबारा यहाँ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मीन्स इट मीन्स न्यू और modern periodic law is based on Moseley experiment. And it is the base of long form और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये बेस है, मेन बेस यही है, इसी बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिख लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे पहले आपने लिखा था। ठीक है, एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are periodic functions of their एटॉमिक। अब यहाँ मास नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर, और अब इसमें करेक्शन भी है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब अगर आप सिर्फ लॉन्ग फॉर्म की बात करें तो सिर्फ यहाँ तक ठीक है, देयर एटॉमिक नंबर पर। लेकिन अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, हमने मॉडर्न वर्ड भी लिखा है, इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो एटॉमिक नंबर भी है और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी है। ठीक है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म में क्या है, आफ्टर द मतलब मैनी करेक्शंस मॉडिफिकेशंस। ठीक है, modern periodic table is formed after the thousands modifications in long form। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब बना है, जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में थाउजेंड्स करेक्शंस हो गए, मतलब बहुत सारे करेक्शंस के बाद क्या बना है, ये बना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और रिसेंटली वी स्टडीड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये आफ्टर इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल modern periodic table is modified form of long form of the periodic table। ठीक है, तो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, आप मेनली आप लॉन्ग फॉर्म ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ क्या कर दिए गए, बीच बीच में करेक्शंस कर दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे करेक्शंस हैं इसमें, ठीक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, इसमें क्या किया है, ग्रुप्स को 1 to 18 लिख दिया है, जैसे लॉन्ग फॉर्म में 1 to 18 नहीं था, अब मॉडर्न वाले में 1 to 18 लिख दिया गया है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया गया है। पहले लॉन्ग फॉर्म में केवल एटॉमिक नंबर लिखे हुए थे, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेशन नहीं था, लेकिन अब कॉन्फ़िग और इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में के साथ रखा जाता है।